गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप मेरी एडवाइस को मानते हुए पुराने वीडियोस को हाथों हाथ रिवाइज करते चल रहे हैं। आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज की वीडियो में हम डिफरेंस समझेंगे लोन वेवर और लोन राइट ऑफ के बीच में। क्या होता है लोन वेवर और लोन राइट ऑफ, चलिए आए पढ़ते हैं। लोन वेवर जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, टोटली किसी चीज़ को वेव ऑफ कर देना। वेवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को माफ़ करना, बिल वेवर, लोन वेवर। यहाँ पे क्या है, हम किस चीज़ को वेव आउट कर रहे हैं, लोन को वेव आउट कर रहे हैं। मतलब लोन की जो रीपेमेंट्स दी है, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है और अगर लोन वेवर अनाउंस कर दिया है तो जो डेटर है, मतलब जिसने लोन लिया है, उसको अब लोन वापस नहीं चुकाना है बैंक को या क्रेडिटर को या लेंडर को। लोन वेवर का मतलब क्या है, कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बैंक PNB ने ABC लिमिटेड को 10 करोड़ का लोन दिया है और अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि PNB ने जितने भी लोन्स दिए हैं कॉर्पोरेट्स को वो वेव ऑफ कर दिए जाएं, तो मतलब अब ABC लिमिटेड को कोई लोन नहीं चुकाना है PNB को। अब आपस में ये दोनों डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोन माफ़ कर दिया गया। लोन वेवर का मतलब लोन की माफ़ी। Loan waiver means complete cancellation of recovery of loan. Once the loan is waived off, the debtor is free from paying the loan and is not bound to pay it back. बिल्कुल माफ़ी मिल गई है लोन देने की और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि लोन पे बैक करना है। लोन वेवर causes huge losses to the banks as the amount now will not be recovered as the debtor is now forbidden from paying the loan back. क्या होता है, अगर भाई ABC लिमिटेड के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि लोन लिया था, अब वो पैसे कहाँ हैं, प्रोडक्टिव यूज़ में ये कहीं पे इस्तेमाल हुए हैं या डुबो दिए गए हैं। ABC लिमिटेड के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। नुकसान किसका हुआ? PNB का। क्यों? और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नुकसान किसका हुआ? जो देश की आम जनता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का पैसा है जो वहाँ पे डिपॉजिट था, जिसको PNB ने एज अ लोन दिया था किसी कॉरपोरेट को, जो कि वो चुका नहीं पा रही। तो अगर देखा जाए तो ये देश का लॉस है और जो उसके देश की आम जनता है जिन्होंने अपनी सेविंग्स को वहाँ पे डिपॉजिट किया था, उनका लॉस है। क्यों? क्योंकि अब वो पैसे PNB वापस रिकवर नहीं कर पा रही है कॉरपोरेट से जिसको उन्होंने लोन एक्सटेंड किया था। लोन वेवर जब भी होता है इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, आर्थिक और इकोनॉमिक लॉस होता है इकोनॉमी को। इट इज़ ऑफन सीन इन न्यूज़ दैट द गवर्नमेंट रिसोर्ट्स टू फार्म लोन वेवर विद एन ऑन सेट ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स इन देयर स्टेट। तो अगर आपने न्यूज़ पे ध्यान दिया हो, जब भी कोई किसी स्टेट में इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, लोगों से वोट अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब गांव में वोट अट्रैक्ट करने के लिए फार्म लोन वेवर अनाउंस कर देती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, फार्मर्स को लगता है कि ये जो सरकार है ये हमारे प्रति कितनी ज़्यादा जागरूक है, कितना सोचती है हमारे बारे में, हमारे सारे कर्ज माफ़ कर दिए हैं। तो ये जो लोन वेवर की जो स्कीम है ना, ये ऑफन अगर आप देखें या आगे से ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले होते हैं, अक्सर माफ़ कर दिए जाते हैं कि अब फार्मर्स को जो उन्होंने लोन लिया है वो वापस नहीं देना है। उस टाइम फार्मर्स तो खुश हो जाते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हमेशा ये नुकसानदायक होता है एक इकोनॉमी के लिए। तो लोन वेवर से अब आप क्या समझे? लोन वेवर होता है लोन वापस लेने के लिए माफ़ी, मतलब लोन अब वापस नहीं चुकाना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जिसमें है लोन राइट ऑफ। अब लोन राइट ऑफ क्या होता है? वेवर में तो क्या कर रहे थे, आपने लोन माफ़ कर दिया था। राइट ऑफ में क्या होता है, मान लीजिए एक बैंक है HDFC लिमिटेड, अब ये पूरे साल में कितने ना जाने कितने करोड़ के लोन देता है मार्केट में, ठीक है। तो अब वो जो लोन्स दिए हैं वो इसके असेट साइड खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे फिगर शो होगा ना असेट साइड, लायबिलिटी साइड थोड़ी होगा, असेट्स, क्योंकि लोन दिए हैं, लोन वापस आएंगे तो ये एक बैंक की असेट साइड, असेट्स हुए और असेट साइड यहाँ पे फिगर शो होगा, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे इसमें से लोन हैं जो वापस नहीं आ रहे और या फिर जो जिन्होंने दिए हैं वो वापस उसको नहीं चुका पा रहे, तो अब वो क्या कन्वर्ट होते जाएंगे? NPA, मतलब असेट्स तो हैं लेकिन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ शो होंगे।
तो एक ये अगर आप देखें बैंक की बैलेंस शीट, तो ये एक गलत पिक्चर शो कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेट्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो एसेट्स कोई प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मतलब जिन पे पेमेंट नहीं आ रही है। तो इस फिगर को कम करने के लिए या इस फिगर को यहाँ से हटाने के लिए बैंक्स क्या प्रैक्टिस फॉलो करती है, वो लोन को राइट ऑफ कर देती है, मतलब एक बारी के लिए यहाँ से हटा देती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे लोन की माफ़ी नहीं हुई है, बस अपनी बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए या ये जो इन्फ्लेटेड असेट्स हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं उसको हटाने के लिए बैलेंस शीट में से लोन को राइट ऑफ कर देती है। लोन की माफ़ी नहीं हुई है यहाँ पे, जस्ट इस फिगर को हटा दिया गया है। Writing off a loan or asset means considering that it does not have a future value or no longer serves the purpose. A non-performing asset is written off after all the avenues of recovery are exhausted and the chances of recovery of due loan seems remote. बैंक ने सारी तरीके साम दाम दंड भेद लगा दिए हैं कि कहीं कैसे भी करके पैसे वापस आ जाए। अगर बैंक को लगने लग जाता है कि चांसेस बहुत कम हो चुके हैं लोन के रिकवरी के, तो वो इस अमाउंट को राइट ऑफ, मान लीजिए HDFC बैंक ने एक साल में 2500 करोड़ के लोन दिए, ठीक है, और उसमें से अगर उनको लग रहा है, अब ये असेट साइड क्या शो होगा, लोन्स गिवन एंड 2500 करोड़, ठीक है। अब उनको अगर ये लग रहा है कि इसमें से 1000 करोड़ के लोन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन चुके हैं, तो साल के अंत में वो क्या करेंगे, इसमें से वो लोन को 1000 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर देंगे और फिगर क्या शो होगा असेट साइड, सिर्फ 1500 करोड़। तो अब ये जो 1000 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन की माफ़ी हो गई है, इसका मतलब ये है कि सारे एवेन्यूज़ मतलब ख़त्म हो चुके हैं इसको रिकवर करने के, लेकिन स्टिल 1% या 5% तो चांस है कि शायद ये पैसे वापस आ जाए। तो एक बार को तो ये हटा देते हैं बैलेंस शीट में से, और ये इसका क्या कर सकती है बैंक, इसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हैं जो इस पैसे को रिकवर करने में मदद करेंगी। बट एक बार के लिए ये अमाउंट बैलेंस शीट में से हटा देते हैं या राइट ऑफ कर देते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लोन राइट ऑफ एंड लोन वेवर इज दैट इन केस ऑफ लोन राइट ऑफ borrowers of such loans still remain liable for payment। यहाँ माफ़ी नहीं हुई है, स्टिल वो जो डेटर है वो लाइबल है रीपेमेंट का, वेयर एज इन केस ऑफ लोन वेवर अब कोई उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं रह जाती थी लोन रीपेमेंट की। देर आर सेवरल केसेज व्हेन सच बैड अकाउंट्स वर रिटन ऑफ बट लोन रिकवरी वॉज डन। Recovery of such accounts however takes time as it done through legal course of action। या तो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेके या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू ये पैसे वापस लिए जाते हैं, अभी भी लाइबिलिटी बनी रहती है डेटर की कि पेमेंट वापस करनी है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लोन वेवर क्या होता है और लोन राइट ऑफ क्या होता है। छोटा सा टॉपिक था, हमने जल्दी से ख़त्म कर लिया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।